हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं 24 और 25 जनवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बन रही क्वेश्चन ऑफ पेपर की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा किसकी अध्यक्षता में राज्य पशुधन कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सिंह पटेल जी की अध्यक्षता में राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो दोस्तों मोहन यादव मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। और दोस्तों डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आपको ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों राज्य शासन द्वारा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल की अध्यक्षता में पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया गया है। केंद्र शासन के निर्देशानुसार गठित मंडल में अध्यक्ष कार्य परिषद में गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव पशुपालन सदस्य होंगे। अन्य सदस्य विधायक, शासकीय प्रतिनिधि और पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं शामिल की गई हैं। और समिति पशुओं के प्रति क्रूरता बर्ताव के निवारण, पशुओं के परिवहन में उपयोग, पशुओं के लिए सेट, पानी से चिकित्सा सहायता आदि के संबंध में राज्य सरकार को समय समय पर सुझाव देगी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से कौन देश की पहली युवा एम्पायर बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुधा भोसले जी देश की पहली युवा एम्पायर बनी है। दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो दोस्तों संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश की एक ऐसी महिला हैं, क्रिकेटर महिला हैं, जो मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं, जिनका संबंध इंदौर से है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति 1989 में आई थी, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों नवीनतम 2005 में आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी 2016 में शिवपुरी में स्थापित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की रहने वाली सुधा भोसले गायकवाड़ खेल जगत इस समय चर्चा में है। झाबुआ जिले के थांदला कॉलेज की खेल अधिकारी सुधा देश की पहली युवा महिला एम्पायर बन गई हैं। वो इस समय ओमान में चल रही लीजेंड लीग क्रिकेट में एम्पायर हैं। टूर्नामेंट में 4 महिला एम्पायरिंग कर रही हैं, जिसमें सुविधा भी शामिल है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और हांगकांग की महिला भी एम्पायर में शामिल हैं। इनमें सबसे युवा सुविधा जी हैं, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों जन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया है, यानी अभि शर्मा और वनीता दास और अर्जुन जैन जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअली संवाद किया। मध्य प्रदेश के 3 बच्चों अभि शर्मा और अनुज जैन और वनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और इंदौर के अभि शर्मा बाल लेखक हैं, इन्होंने 250 छंदों की बालमुखी रामायण की रचना की है। इसके साथ ही वो धारा प्रवाह, संस्कृत की श्लोक बोलने की अद्भुत कला में पारंगत हैं। वहीं हरदा के अनुज जैन इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड जैसे वैश्विक मंच पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और अनूपपुर की वनीता दास ने नासा के स्पेस फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय खगोलशाला द्वारा मिशन 2021 जनवरी में क्षुद्र ग्रह की खोज की थी, और क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पर ही रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के इन 3 बच्चों की इस साल के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना की थी दोस्तों, यह महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से शुरुआत की गई थी, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2018-19 के साहित्य कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसकी पुरस्कार राशि क्या है, कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 51,000 रुपये पुरस्कार राशि सम्मान स्वरूप दी जाती है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो संस्कृति विभाग की संस्कृति परिषद अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा प्रदेश की 6 बोली कैलेंडर 2018-19 की साहित्य कृति पुरस्कार की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने बताया कि पुरस्कार मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, बघेली, भीली और गोंडी बोली में रचित रचनाओं के लिए दी जाती हैं। भीली और गोंडी बोली के पुरस्कार के लिए कोई भी कृति प्रोवेस्ट के रूप में नहीं होने से शेष 4 बोलियों में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। साहित्य कृति पुरस्कार में सम्मान स्वरूप 51,000 रुपये की राशि दी जाती, तो आपको याद रखना है दोस्तों। साहित्य कृति पुरस्कार 2018 के लिए मालवी संत पीवा स्मृति पुरस्कार में इंदौर की श्रीमती हेमलता शर्मा को उनकी कृति मालवी डबल्या के लिए, और निवाड़ी में संत सिंगाजी स्मृति पुरस्कार बड़वानी के श्री प्रमोद त्रिवेदी को, पुष्प को तमक कई करजुन के लिए उनकी कृति के लिए, और बघेली के लिए विश्वनाथ जू स्मृति पुरस्कार, सतना के श्री अनूप आशीष को बानी आदम के लिए, और बुंदेली में 76 स्मृति पुरस्कार टीकमगढ़ के श्री दीनदयाल तिवारी को उनकी कृति बेताल की चौकड़िया के लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना। इसी में 2019 के लिए मालवी संत पीपा स्मृति पुरस्कार उज्जैन के सतीश दवे को उनकी कृति बात को बतंगड़ के लिए, और निमाड़ी में संत सिंगाजी पुरस्कार खरगोन के जगदीश जोशीला को निमाड़ी धंधोरिया के लिए, बघेली में विश्वनाथ संजू स्मृति पुरस्कार सीधी की अंजनी सिंह सौरभ को उनकी कृति ठाठरा माँ साहसी के लिए, और बुंदेलखंड में 76 स्मृति पुरस्कार दतिया
के डॉक्टर राज गोस्वामी को उनकी रचना मोह ढाके करियाम के लिए दिया गया था, आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में भोपाल में की गई थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संस्कृति विभाग द्वारा 25 जनवरी 2022 को कहाँ अलंकरण समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्र भवन भोपाल में 25 जनवरी को अलंकरण समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बात करें दोस्तों जनजाति संग्रहालय के बारे में तो दोस्तों इसकी स्थापना 2005 में भोपाल में की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों रविंद्र भवन की स्थापना 1884 में की गई थी, तो आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों कुशाभाऊ ठाकरे यानी इसी में इसका पुराना नाम मिंटो हॉल, जिसकी स्थापना दोस्तों 1909 में सुल्तान जहान बेगम ने इसकी आधारशिला रखी थी। 1946 में से इंटर कॉलेज बनाया गया था और इसे 1956 से विधानसभा भवन के रूप में चुना गया था, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। दोस्तों डिटेल में चर्चा करते हैं तो दोस्तों पर्यटन संस्कृति अध्ययन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अलंकरण समारोह और प्रतिष्ठित सम्मानों को कलाकारों को सम्मानित करेंगे। और संस्कृति विभाग द्वारा 25 जनवरी 2022 को रविंद्र भवन के अलंकरण समारोह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अलंकरण समारोह में कबीर सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों डॉक्टर विनय राजाराम को 2019 के लिए और मनु श्रीवास्तव 2020 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया जाएगा। और शिवकुमार तिवारी को वर्ष 2019 के लिए और डॉक्टर सचिन जोशी को 2020 का राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, और श्री कैलाश मंडलेकर को वर्ष 2019 और डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी को 2020 का राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, और सुश्री जाकिया मसादी को 2019 और प्रोफेसर अली अहमद खातिमा को 2020 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान तथा श्री सत्यनारायण सत्तन को 2021 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान सम्मानित किया जाएगा, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं कोई रिवीजन की। तो दोस्तों क्वेश्चन है हाल ही में प्रदेश के में कहाँ पर प्रदेश का पहला दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ने किस योजना के तहत करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है, आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भवती महिला के वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जबलपुर में। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है हाल ही में किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।